हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गगनदीप वदावन और आप देख रहे हैं आम आदमी एकेडमी ऑन यूट्यूब। तो बेटा जी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो क्लास 10th की साइंस की जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले 3 चैप्टर्स जो है हम लोग ऑलरेडी केमिस्ट्री के कर चुके हैं। आज जो है वो हम लोग बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की। तो इसके जितने भी एमसीक्यूज हम लोगों के पास हैं, सभी एमसीक्यूज जो है वो डिटेल्ड थ्योरी के साथ जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा जी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रिगरसली हम लोग कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। कोई टाइम पास वीडियो जो है वो नहीं है, इसलिए ऑन सीरियस नोट ही जो है वो आप इन सारी चीजों को जो है वो देखें। सबसे पहले बेटा जी हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एमसीक्यू की। तो यहां पे देखो बेटा, हम लोगों के पास जो है वो क्या मेंशन है, कार्बन एग्जिस्ट्स इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। जो कार्बन है वो किस फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में। तो देखो बेटा जी, कार्बन जो है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। या तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हो सकती है एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर कहीं पे कुछ ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के भी जो है वो हम लोगों के पास हो सकते हैं। तो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेसेस में अगर एमिशंस जो है वो हो रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन मेजर फॉर्म जो है वो हम लोगों के पास कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये जो है वो क्वेश्चन काफी ज्यादा कई बार बच्चों के दिमाग में कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अगर तो हम लोग नेचुरल तरीके से बात करें तो नेचुरली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है। इंसान की कुछ कुदरती गंदी चीजें जो है जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशंस कर रही हैं, उसकी वजह से कुछ ट्रेसेस जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर तो नेचुरली पूछा हुआ है फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड ओनली सी पार्ट जो है वो होना चाहिए। लेकिन अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज को साथ में नोटिस करके जो है वो इस चीज को डिस्कस करेंगे तो ये बी पार्ट जो है वो इसका एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो हम लोगों के पास होगा। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स जो है भैया इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं। पुअर कंडक्टर जो है वो हम लोगों के पास होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दूसरा, have strong forces of attraction between their molecules, do not have strong forces of attraction between their molecules। इनके मॉलिक्यूल्स के अपने बीच में, मतलब जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है मीथेन का हम लोगों के पास, वो दूसरे किसी मीथेन के मॉलिक्यूल को नहीं अट्रैक्ट कर रहा। काफी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं जो है वो 2 अलग अलग कार्बन कंपाउंड से बने मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसीलिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन जो है वो हम लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो होने वाला है। तो सेकंड और फोर्थ जो है वो यहां पे डी पार्ट के अंदर जो है वो हम लोगों के पास आ रहा है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद बेटा जी हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, अमोनिया का जो है वो आपको स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। देखो नाइट्रोजन के साथ जो है ना वो हम लोगों के पास 3 हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है और एक इसके ऊपर जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, तो यहां पे देखो अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज ओनली सिंगल बॉन्ड्स। एकदम सही है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है, डबल बॉन्ड्स नहीं है और डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी नहीं होगा। तो ए पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है, स्ट्रक्चर मैंने साथ में बना दिया था, मैं ज्यूम करके चल रहा हूं जी, आपको क्लियर है। अब यहां पे देखो बकमिंस्टर फिलरिन जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का ग्रेफाइट, डायमंड, और ये तीसरा एलोट्रॉप जो है वो हम लोगों के पास कार्बन का जो है वो होगा। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये कार्बन वाला जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है वो अभी मूव करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। देखो ब्यूट से मतलब होता है कि जहां पे 4 कार्बन प्रेजेंट है। तो 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन हो गए। अब आइसोमर का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो उसका 2+2 कर दो, C4 2 जा 8, 8+2 जो है वो हमारे पास 10। तो ये हम लोगों के पास जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है किसका, ब्यूटेन का। और यहां पे जो है वो इस स्ट्रक्चर फॉर्म में, स्ट्रेट चेन में, इस फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट है। ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं हो सकता, कारण यहां पे जो है वो आप अगर यहां पे थोड़ा सा ध्यान से जो है वो देखो ना बेटा जी, तो यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड पता नहीं क्या ये बना हुआ है, ये बिल्कुल नहीं है। ये जो है वो आइसोमर हो सकता है, मतलब ये ब्यूटेन का आइसोमर, ये भी जो है
वो हम लोगों के पास एक ब्यूटेन का आइसोमर जो है वो हो सकता है। और उसके बाद ये जो है ये नहीं है ब्यूटेन का आइसोमर, क्योंकि यहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करो तो ये 4 बॉन्ड्स एक साइक्लिक फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट है, यहां पे भी एक साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है। ये तो स्ट्रेट चेन हो ही गया, तो ये वाला आइसोमर जो है वो होगा। तो ये कैसे बन रहा है ये वाला आइसोमर, यहां पे देख लो ये स्ट्रक्चर और हम लोगों के पास जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर हाइड्रोजन लगने के बाद जो है वो इसी तरीके का ही देखने को जो है वो मिल रहा है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, हम लोगों के पास जो है वो ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो बी पार्ट जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहां पे देखो बेटा जी, अल्कोहल जो है वो हम लोगों के पास गिवन है, एल्केलाइन KMnO4। ये पहले भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम जो है वो कर रहा है, जो कि इस अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हम लोगों के पास होता है केमिस्ट्री के अंदर। कहीं पे भी अगर आप एल्केलाइन KMnO4 की बात करो तो एल्केलाइन KMnO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जो है वो काम कर रहा है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहां पे देख लो बेटा जी, ऑन ट्रीटिंग ऑफ ऑयल्स को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करना। तो यार ये ना हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, जो कि एक एडिशन रिएक्शन की टाइप है। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है ना, हम लोगों के पास जो भी डबल बॉन्ड्स जो है वो किसी भी ऑयल के अंदर अगर प्रेजेंट होते हैं, उसको बेटा हम लोग जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, या पैलेडियम की प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में, जिससे ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जो है वो हम लोगों के पास सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये देखो यहां पे एडिशन जो है वो हो रही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पे हाइड्रोजन जो है वो हम लोगों के पास अटैच हो जाता है। तो दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, OH जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, बेटा एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, जहां पे भी OH प्रेजेंट है वो हम लोगों के पास जो है वो अल्कोहल की कैटेगरी है। तो अल्कोहल की कैटेगरी का जो सफिक्स है, मतलब जो बाद में लगता है नेमिंग के अंदर, वो ओल लगता है। तो जिसके नाम में भी बाद में ओल लगा हुआ है वो हम लोगों के पास जो है वो एक अल्कोहल वाली कैटेगरी जो है वो होगी। तो यहां पे देखो ये ओन, ये कीटोन हो गया, ये जो है ये OH वाला ग्रुप हो गया, ये COOH वाला ग्रुप हो गया, और ये CHO वाला ग्रुप हो गया। तो बी पार्ट जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर का आंसर जो है मैं जूम करके चल रहा हूं हो जाएगा। लग गया पता आपको बेटा जी? कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जो है वो हम लोगों के पास बताते रहे। तो यहां पे देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार बच्चों को जो है वो हो जाता है, सोप के मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो 2 चीजें रहती हैं। तो यहां पे देखो ये सोप का मॉलिक्यूल है और ये इसका जो है मतलब 2 पार्ट्स हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। अगर आप ये देखो ना, ये वाला पार्ट जो है ये डर्ट को अट्रैक्ट करने वाला पार्ट है। डर्ट को कौन अट्रैक्ट करेगा? जो पानी से दूर भागेगा। तो पानी से कौन दूर भागेगा? हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट। अब इसको हम लोग जो है वो साथ में टेल बोल देते हैं, और ये वाला पार्ट जो है वो इसको हम लोग हेड बोल देते हैं। ये हेड जो है वो हम लोगों के पास एक फिलिक, मतलब हाइड्रोफिलिक जो है वो वाटर अट्रैक्टिंग होगा। अब देख लो यहां पे हाइड्रोफिलिक हेड होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक हेड होना चाहिए, और हाइड्रोफिलिक ही टेल होनी चाहिए। ये गलत है। हाइड्रोफिलिक कौन से वाला ऑप्शन बैठेगा जी? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक टेल। तो हाइड्रोफोबिक टेल यहां है, ये भी गलत है ऑप्शन। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये ए पार्ट जो है वो बेटा जी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो हम लोगों के पास है N2। तो चलो जी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गए नाइट्रोजन के सिंबल्स। अब इन सिंबल्स के बाद नाइट्रोजन के आउटर शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये मैंने कर दिए नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से। अब ये जो है वो ऐसे बनेगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो ऐसे बनेगा। तो कौन से वाला देख लो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखो ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 8-8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों नाइट्रोजन एटम्स के अंदर आ चुके हैं। एक गोले के अंदर जो है वो 1 एटम और 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे हैं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन के तौर पे जो है वो हम लोगों के पास होगा। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी,
ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। अब ये देखो ये कौन से वाला ग्रुप है, यहां पे हम लोगों के पास आइन। आइन का मतलब है कि यहां पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इथ का मतलब है कि यहां पे 2 कार्बन है, तो ये इथाइन का मॉलिक्यूल जो है वो हम लोगों के पास हो गया। तो ये ए पार्ट जो है वो इस पर्टिकुलर का आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इथाइन वाले जो भी रहते हैं, एक चीज आप याद रख लो अपने पास कि ये जो है ये ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होंगे ही होंगे। ये चीज आपको अपने दिमाग में जो है वो बिठा लेनी है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड का मतलब है किसी में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट हो। अब देखो एन तो सिंगल बॉन्ड वाले ही होते हैं, इन जो है वो हम लोगों के पास डबल बॉन्ड वाले होते हैं। ये कौन से वाली कैटेगरी जो है वो हम लोगों के पास है, डबल बॉन्ड वाली। आइन वाली कैटेगरी जो है वो हम लोगों के पास कौन सी है, ट्रिपल बॉन्ड वाली। क्लोरोप्रोपेन एन वाली कैटेगरी है, सिंगल बॉन्ड वाली। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन जो है वो हम लोगों के पास सेकंड और थर्ड। अब यहां पे देख लो सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो डी पार्ट के अंदर हम लोगों के पास यहां पे जो है वो होने वाले हैं। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ। जैसे देख लो बेटा जी, ये हम लोगों के पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके साथ क्लोरीन रिएक्ट कर रही है। लेकिन आपने अगर एनसीईआरटीज में भी एक रिएक्शन देखी हो तो ये रिएक्शन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और हम लोगों के पास प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरीके का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली कैटेगरी है, लेकिन होती जो है वो हम लोगों के पास सनलाइट की प्रेजेंस में है। तो इसके लिए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो हम लोगों के पास जरूरी है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये चीज जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद सोप के मिजल की अगर बात की जाए बेटा जी, तो ये मान लो डर्ट है, डर्ट के अंदर एक एंड जो है वो लगा हुआ है और सोप जो है वो इस तरीके के साथ किसी भी डर्ट के पार्टिकल से जो है वो अटैच है। तो आयनिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर वाइल द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर। बिल्कुल ठीक है, ये कार्बन चेन जो है वो एक डर्ट के अंदर घुसी हुई है। जो आयनिक वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्लस्टर के सरफेस पे है। क्योंकि देखो जो मिजल बनेगा तो ये कुछ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस तरीके का जो है वो फॉर्म होगा, जहां पे ये जो है वो डर्ट है और ये जो है वो सोप का मॉलिक्यूल है। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो सोप के हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो अटैच होंगे और ए पार्ट जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगा। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पेंटेन की, तो पेंटेन देख लो, पेंटेन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो पेंटेन बना लेते हैं पहले। 1 2 3 4 और 5। एन है तो सारे सिंगल बॉन्डेड है। अब यहां पे हाइड्रोजन की जो है वो भूख पूरी करो, कार्बन की जो है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करें तो एक बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाएंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 4 हो गए, यहां पे भी 4 हो गए, यहां पे भी 4 हो गए और ये भी जो है वो 4 हो गए। अब इनको काउंट कर लेते हैं कि कितने बॉन्ड्स जो है वो हम लोगों के पास बना रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कार्बन हाइड्रोजन 16 और ये 16 बॉन्ड्स जो हैं वो हम लोगों के पास यहां पे फॉर्म होंगे। आपके सामने जो है वो मैंने ड्रॉ कर दिया, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। उसके बाद बेटा जी हम लोग बात करेंगे किसकी, बेंजीन की। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों के पास किस तरीके का रहता है, ये कार्बन 2 3 और 4 5 और 6 तो कार्बन लगाओ, सबको पहले सिंगल बॉन्ड से जो है वो हम लोगों को अटैच करना है इस तरीके से, फिर डबल बॉन्ड से जो है वो अल्टरनेट प्रेजेंट होंगे। अब ऑलरेडी कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड्स बना चुका है और इसके अंदर जो है वो अब हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की भूख बाकी है। तो ये जो है वो हम लोगों के पास बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो हो गया। अब देख लो यहाँ पे अल्टरनेट बॉन्ड्स जो है वो कहां पे शो हो रहे हैं, ये तो नहीं है, अल्टरनेट बॉन्ड्स नहीं है इसके अंदर, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी अल्टरनेट बॉन्ड्स नहीं प्रेजेंट है। ये ऑप्शन के अंदर जो है वो कुछ कुछ देखना, ये स्ट्रक्चर से जो है वो मिलता जुलता लग रहा है, अल्टरनेट बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए ये सी पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हम लोगों के पास होगा। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो आपको क्लियर। अब आगे देखो बेटा जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव करें। इथेनॉल को हम लोग देखो, इथेनॉल का फॉर्मूला रहता है हम लोगों के पास C2H5OH प्लस साथ में जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम से जो है वो इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। ये हम लोगों के पास जो है वो क्या बनने वाला, C2H5ONA सोडियम इथोक्साइड, और साथ में हम लोगों के पास जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है। तो सोडियम इथोक्साइड बन रहा है, ये ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो सी पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों के पास होने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये चीज जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला जो है वो आपको बताना है। ब्यूटेनोइक एसिड, मैं इसको यहां पे ड्रॉ ही कर देता हूं ब्यूटेनोइक को। देखो ब्यूटेनोइक मतलब 4 कार्बन है इसके अंदर, ये हो गया। ब्यूटेन एन है तो सारे के सारे कार्बन जो है वो हम लोगों के पास सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये बन गए हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाले। उसके बाद ओइक एसिड मतलब यहां पे जो है ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहां पे देख लो, ओइक एसिड जहां पे भी ग्रुप ये हम लोगों के पास हो जाए ना ओइक एसिड, इसका मतलब वहां पे COOH वाला ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट है। तो यहां पे देख लो, ये तो नहीं है, ये डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं आएगा इसके अंदर। ये सही लग रहा है कुछ कुछ देखने में, अभी देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 आ गए, लेकिन कार्बन यहां पे ये गलत हो गया हम लोगों के पास। 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन ये अल्कोहल वाला हो गया। 1 2 3 4 कार्बन बिल्कुल सही है, तो ये वाला जो है वो हम लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन जो है ब्यूटेनोइक एसिड के केस में जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। यार विनेगर का ना ये बहुत सिंपल है, ये सिरका होता है जो घरों के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये जो है 5 से 8% एसिटिक एसिड हमने ले लिया, CH3COOH ले लिया, और हम लोगों के पास जो है वो साथ में वाटर ले लिया। इसका मिक्सचर कितना परसेंट होगा, 5 से 8% को सिरका या विनेगर जो है वो बोल देते हैं। अगर ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक और, तो इसको बेटा जी हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम लोगों के पास प्योर फॉर्म ऑफ इथेनोइक एसिड है, क्योंकि इसका जो हम लोगों के पास मेल्टिंग पॉइंट वगैरह रहता है ना, वो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इससे कम टेम्परेचर्स पे ये ग्लेशियर्स के जैसा दिखता है, और इसलिए इसका नाम जो है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। तो ये यहां पे आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। वैसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड एग्जाम्स में जो है वो पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर। देखो यार, मिनरल एसिड्स में बच्चों को यूजुअली कंफ्यूजन रहता है। तो मिनरल एसिड्स कौन से हो गए, HCl हो गया, हम लोगों के पास सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हम लोगों के पास जो है वो नाइट्रिक एसिड हो गया। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयोनाइज होके जो है वो हमारे पास फॉर्म हो रहा है। जबकि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की यहां पे बात करूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स उतना अच्छे से जो है वो ब्रेक नहीं करता, इसीलिए वो वीक एसिड है। और जो HCl हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वो हम लोगों के पास जो है वो ज्यादा अमाउंट में आयोनाइज कर जाते हैं, इसीलिए जो है वो हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो बोल देते हैं। मिनरल एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पार्शियली आयोनाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो होने वाला है। तो ए पार्ट जो है वो यहां पे इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 4 यूनिवेलेंट एटम्स, जैसे हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ। बहुत सिंपल है यार, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,4। अब कार्बन ने जो है वो आउटर शेल में हम लोगों के पास 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं यहां पे, कार्बन किससे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के पास आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, और यहां से भी आ रहा है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी थे, 4 और उसमें आ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर शेल की होगी 2,8। 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हम लोगों के पास नियॉन की है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो अचीव हो रही है, इसीलिए जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट होने पे एक स्टेबल मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन है वो हम लोगों के पास यहां पे देखने को मिल रहा है। तो आई होप ये वाला 21st क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो है वो हम लोग मूव करेंगे। उसके बाद करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग बना लेते हैं। देखो ऑक्सीजन के आउटर शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये मैंने बना दिए 6 इलेक्ट्रॉन्स।
और जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसको मैं ना थोड़ा सा अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पे भी जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनने वाला है, एक तो ये बन गया, दूसरा हम लोगों के पास जो है वो ये बन गया। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ ये वाला काम जो है वो करने वाला। तो ये जो है वो हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो होने वाला है वाटर के मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पे चेक कर लो कहां पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये बन रहा है, ये तो गलत है, ठीक है। यहां पे देख लोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। यहां पे देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे देखोगे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला सी पार्ट जो है वो इसका एक करेक्ट ऑप्शन के तौर पे जो है वो हम लोगों के पास होगा। तो मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट अ स्ट्रेट चेन। देखो स्ट्रेट चेन है ना, स्ट्रेट चेन के अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, कार्बन फिर उसके बाद अगला कार्बन, फिर उसके बाद अगला कार्बन, फिर उसके बाद अगला कार्बन, इस पैटर्न पे जो है वो हम लोगों के पास रहता है। तो देखो ये देखो एक चीज ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट चेन है, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन हो गए। अब यहां पे देखो 1 2 3 4 और ये 5। देखो ये एक चीज आप याद रखो, ये जो हमने ऐसे बना दिया इसका मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरीके से अरेंज्ड है। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चेन ऑफ अ कार्बन, ठीक है। कार्बन की चेन का रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें पेन पेपर लेके कॉपी पे जो है वो करना है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, ये हमारे पास दोनों एक ही चीज सिंबलाइज कर रहे हैं कि फर्स्ट वाला कार्बन सेकंड से जुड़ा है, फिर थर्ड से जुड़ा है, फिर फोर्थ से जुड़ा है, फिर फिफ्थ से जुड़ा है। सेम इज द थिंग विद दिस पर्टिकुलर कार्बन कि यहां पे फर्स्ट वाला कार्बन सेकंड से जुड़ा है, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से, फिर फिफ्थ से। इररिस्पेक्टिव ऑफ उसको नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, हार्डली मैटर्स। तो यहां पे ये जो है वो एक स्ट्रेट चेन है, ये तो नजर ही आ रही है स्ट्रेट चेन। यहां पे भी देखो ये भी एक स्ट्रेट चेन है, देखो कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, फर्स्ट वाला कार्बन सेकंड से जुड़ा है, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से, फिर फिफ्थ से, फिर सिक्स्थ से। हाँ यहां पे देखो फर्स्ट वाला कार्बन सेकंड से जुड़ा है, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से, फिर फिफ्थ से, और एक और कार्बन जो है वो सेकंड से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे हम लोगों के पास जो है वो एक ब्रांचिंग के तौर पे जो है वो देखने को मिल रहा है, और स्ट्रेट चेन जो है वो नहीं है। तो डी पार्ट जो है वो इसका एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो हम लोगों के पास होगा। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हम लोगों के पास देखते हैं भैया, क्या लिंग है यहां पे, इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड कौन से रहते हैं बेटा, जिसके अंदर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या हम लोगों के पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ये देखो ये अनसेचुरेटेड देख के लग रहा है पता, और ये भी जो है वो अनसेचुरेटेड देख के लग रहा है। क्यों, क्योंकि सेकंड वाले के अंदर जो है वो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसके अंदर जो है वो हम लोगों के पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से हम लोगों के पास ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो होंगे। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज देखो, इस फॉर्मूला को जो है वो आप यहां पे ध्यान से देखना, CH2 से जो है वो डिफर करती है। यहां पे देखो एक कार्बन है, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। देख लो एक कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। इसमें और इसमें भी कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। कैसे, एक कार्बन इंक्रीज कर रहा है यहां पे और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे जो डिफरेंस है वो हाइड्रोजन तो इंक्रीज कर ही नहीं रहा और कार्बन जो है वो एक इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये इस होमोलोगस सीरीज का नहीं है। होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसके अंदर जो डिफरेंस है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर का डिफरेंस जो है वो होगा, तो वो कंपाउंड जो है वो एक होमोलोगस सीरीज के अंदर जो है वो हमारे पास लाई करने वाला। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेम द कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्या नाम दूं। तो यहां पे देखो 1 2 और 3, तो ये देखो ये हमारे पास हो गया प्रॉप, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एम लग गया और CHO लगा हुआ है। तो हम लोगों के पास जो है वो ये यहां पे जो है ये हो जाएगा हमारे पास क्या, अल, ठीक है। तो प्रोपेन एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ये वाला, तो ये कौन से वाला ग्रुप हो गया हमारे पास, एल्डिहाइड वाला ग्रुप हो गया। और एल्डिहाइड वाले ग्रुप के केस में प्रोपेनल जो है वो इस पर्टिकुलर का आंसर जो है वो हमारे पास हो जाएगा। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हेटेरो एटम्स के ऊपर हम लोगों के पास यहाँ पे देखो, हेटेरो एटम का मतलब होता है कार्बन के अलावा कोई और एटम जब चेन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हेटेरो एटम जो है वो बोल देते हैं। यहाँ पे देख लो 2 नजर ही आ रहे हैं यार, ऑक्सीजन और
क्लोरीन जो है वो हम लोगों के पास हेटेरो एटम्स के तौर पे जो है वो होंगे। तो ये ढूंढते रहना भैया ये कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके अंदर सही है। तो बेटा जी नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन ना, एक चीज आप याद रखो, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में किसी भी एस्टर के अंदर हम लोग जो है वो क्या डालते हैं, NaOH डालते हैं, तो एक सोप का फॉर्मेशन होता है, ये रूल है। तो यहां पे देखो ये एक एस्टर है, फोर्थ वाला पार्ट जो है इसके अंदर हम लोग NaOH डाल रहे हैं और ये एक सोप का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में अल्कोहल जो है वो रिलीज हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। तो ये फंडा होना बड़ा जरूरी है जो मैंने यहां पे जो है वो लिख दिया है कि एस्टर्स के साथ जो है वो NaOH का एडिशन वगैरह जो है वो आपको वहां पे होना चाहिए, तो इसको जो है वो हम लोग बोलेंगे। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से जो है वो देख लो। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन, एल्काइन तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 2 कार्बन तो मिनिमम चाहिए, तो फर्स्ट मेंबर क्या हो गया देख लो, ये वाला। तो फर्स्ट मेंबर के केस में जो है वो ये इथाइन का मॉलिक्यूल जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है, जो भी 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं वो आपको क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।